मतलब अगर शरीर से इच्छा पूरी हो जाए तो फिर मन भटकता क्यों है? मन इसीलिए भटकता है कि वो जो चाहता है उसे मिलता नहीं है ना। तो वो कब मिलेगा? जब हम वास्तविक प्रेम को समझेंगे कि असली प्रेम होता क्या है। तो अब हमें ये देखना है कि हम शरीर के तल पे जीते हैं या चेतना के तल पे जीते हैं, प्रेम के तल पे जीते हैं, हम कैसे जीवन जीते हैं। इससे ही डिसाइड होगा कि हमारी यात्रा पूरी हो रही है या हम वहीं रह रहे हैं जहां हमने जन्म लिया। तो आज हम पढ़ेंगे गीता, जिसमें अध्याय 3 श्लोक 12। ठीक है। देवता यज्ञ से प्रसन्न अथवा उन्नत होकर तुम्हें इष्ट माने मांगी गई भोग्य वस्तु देंगे। ठीक है। देवता यज्ञ से प्रसन्न अथवा उन्नत होकर तुम्हें इष्ट माने मांगी गई भोग्य वस्तु देंगे। जो हम बाहर भगवान की पूजा करते हैं, जो हम यज्ञ करते हैं, उसमें क्या होता है कि जो हमारी मांगी गई वस्तु होती है भगवान उसे देते हैं, वो हमें भोगने योग्य वस्तुएं देते हैं। ठीक है। तो जो देवताओं को दिया जाना चाहिए वो देवताओं को ना देकर जो कुछ ही उसका भोग कर लेता है वो निश्चित रूप से चोर ही है अर्जुन, है ना। जो देवताओं को देना चाहिए वो देवताओं को ना दे के खुद उसका भोग कर ले, वो निश्चित रूप से चोर है। तो यज्ञ से देवत्व बढ़े, देवत्व अभीष्ट प्रदाता है, बिना यज्ञ जो भोगे चोर वह कहलाता है ना। बिना यज्ञ के, और जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि वास्तविक यज्ञ क्या होता है, निष्काम कर्म ही वास्तविक यज्ञ है। तो जो बिना निष्काम के जिंदगी जीता है, जो भोग में रहता है, वो फिर चोर कहलाता है। ठीक है। तो जो महत्वपूर्ण शब्द है यज्ञ भाविता, यज्ञ से जो प्रसन्न अथवा उन्नत होता है, इसका अर्थ समझेंगे इष्टान्न भोगान्नि, इष्ट माने मांगी गई भोग्य वस्तुएं, जो कुछ भोगने लायक है। ठीक है। भुक्ते तेन एव सह तेन चोर, यज्ञ में जो ऊंचा है उसको सर्वस्व समर्पित कर दो, इससे तुमको वो मिलेगा जो तुम्हारा इष्ट है। एक एक शब्द को अभी आगे समझेंगे कि बात क्या है। यज्ञ में जो ऊंचा है उसको सब दे डालो, इससे तुमको वो मिल जाएगा जो तुम्हारा इष्ट है। और जो ऐसा नहीं करते, यज्ञ में समर्पण किए बिना जो सीधे ही भोग कर डालते हैं, वे चोर ही है, वे चोर ही है। ठीक है। चलिए अभी तुम अपनी पकड़ तो ढीली करो, अपनी पकड़ ढीली करने का ही नाम है देवताओं को भोग लगाना, है ना। अपनी पकड़ ढीली करना मतलब जो भी चीज़ हम हमारी कामनाओं से हम चाहते हैं उसे हमें समझना होगा,